सभी एपिक क्लैशेस के बाद कौन जीता है, अवेंजर्स या जस्टिस लीग? अवेंजर्स का टीम वर्क और स्पिरिट लेजेंडरी है, लेकिन जस्टिस लीग की ताकत एक और ही लेवल पर है। सुपरमैन, वंडर वुमन और द फ्लैश अकेले ही दुनिया को खत्म करने वाले खतरों को संभाल सकते हैं। फ्लैश की स्पीड एक गेम चेंजर है, वह लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। थॉर और हल्क भी लीग के टॉप टियर के खिलाफ संघर्ष करते हैं। जस्टिस लीग की कच्ची ताकत, स्पीड और वर्सटैलिटी जबरदस्त है। अवेंजर्स कुछ लड़ाइयां इंजेन्युइटी और दिल से जीतेंगे, लेकिन एक ऑल आउट युद्ध में लीग की भगवान जैसी ताकत जीतती है। अब तक की लड़ाई में दोनों टीमों ने अपनी ताकत और कमजोरियां दिखाई हैं, लेकिन कौन असली विजेता है? जस्टिस लीग जीतता है, इसलिए नहीं कि वे बेहतर हीरो हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी ताकत बस बेजोड़ है। कभी कभी सबसे बहादुर सैनिक भी देवताओं को नहीं हरा सकते। सपोर्टिंग कास्ट युद्ध के नतीजे को बनाती है। ब्लैक विडो और हॉकाई टैक्टिकल एक्सपर्ट है, कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और ओपनिंग बनाते हैं। एक्वामैन पानी के पास एक पावर हाउस है, समुद्रों को कमांड करता है और ज्यादातर दुश्मनों को हराता है। साइबोर्ग एक टेक्नोलॉजिकल वाइल्ड कार्ड है जो हैक कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है और विनाशकारी एनर्जी छोड़ सकता है। अवेंजर्स के जासूस कमजोरियों को टारगेट करते हैं। एक्वामैन को डिहाइड्रेट करना, साइबोर्ग को हैक करना। एक्वामैन और साइबोर्ग युद्ध के मैदान को बदलते हैं, पानी को कंट्रोल करते हैं, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। अवेंजर्स ग्राउंड लेवल टैक्टिक्स में माहिर है, लीग का सपोर्ट ग्लोबल स्केल पर काम करता है। ये मैचअप लड़ाई के फ्लो को डिसाइड करते हैं, न कि सिर्फ हेडलाइन फाइट्स को। आखिर में ये दिमाग और अनुकूलन क्षमता बनाम कच्ची पर्यावरणीय शक्ति है। हल्क की लिमिटलेस ताकत द फ्लैश की लिमिटलेस स्पीड से मिलती है। हल्क अगर एक हिट मार पाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन फ्लैश हल्क के रिएक्ट करने से पहले 1000 बार हमला कर सकता है। फ्लैश का फेजिंग और टाइम बेंडिंग उसे लगभग अछूत बनाता है। हल्क का इकलौता मौका है फ्लैश को ऑफ गार्ड पकड़ना। एक बार पकड़ लिया तो कहानी खत्म। फ्लैश को परफेक्ट होना होगा। हल्क को बस एक लकी मोमेंट चाहिए। जितनी देर लड़ाई चलेगी, हल्क उतना ही ज्यादा गुस्सा होगा और ताकतवर होगा, लेकिन फ्लैश पेस बैटलफील्ड और आउटकम को कंट्रोल करता है, जब तक कि वह फिसलता नहीं। यह परफेक्शन बनाम प्रिसिजन, स्पीड बनाम स्टैमिना है। ऑड्स फ्लैश के पक्ष में है, लेकिन हल्क के गुस्से को कभी कम मत आंकना। थॉर तूफान चलाने वाला भगवान, वंडर वुमन अमेजन डेमीगॉड का सामना करता है। फ्लैश बनाम क्विकसिल्वर दोनों स्पीडस्टर हैं, लेकिन फ्लैश की स्पीड और टाइम ट्रेवल की क्षमता उसे बढ़त देती है। थॉर की कच्ची ताकत और बिजली डायना की स्पीड, स्किल और जादुई हथियारों से टकराती है। थॉर एक कॉस्मिक ब्रॉलर है, वंडर वुमन कॉम्बैट फिनिश की मास्टर है। उसके ब्रेसलेट बिजली को डिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी तलवार देवताओं को घायल कर सकती है। थॉर का सबसे बड़ा हथियार जबरदस्त ताकत है, डायना का प्रेसिजन और एजिलिटी है। ये लड़ाई कच्ची ताकत बनाम ग्रेसफुल मारक क्षमता का डांस है। थॉर एक ही वार में इसे खत्म कर सकता है, लेकिन डायना उसकी गलतियों का फायदा उठाने की ज्यादा संभावना रखती है। अगर थॉर फोकस्ड है तो वह लगभग अजेय है, अगर रेकलेस है तो डायना जीत जाती है। ये एक रेजर थिन मार्जिन है, ताकत बनाम स्किल। ये लड़ाई किसी भी तरफ जा सकती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन पल को पकड़ता है। कैप्टन अमेरिका अटूट इंसानी जज्बा सुपरमैन का सामना करता है, जो अल्टीमेट एलियन पावर हाउस है। कैप की शील्ड बहुत ज्यादा ताकत को झेल सकती है, लेकिन सुपरमैन की ताकत एक अलग ही लेवल पर है। स्टीव हेड टू नहीं जीत सकता, लेकिन वो एक मास्टर टैक्टिशियन है। इकलौती उम्मीद सुपरमैन की क्रिप्टोनाइट कमजोरी का फायदा उठाना, शायद अपनी टीम की मदद से। यह दरनामा जबरदस्त ताकत की लड़ाई, सुपरमैन की स्पीड और इंटेलिजेंस उसे मात देना मुश्किल बनाती है। कैप की स्ट्रेटजी है सर्वाइव करना, ध्यान भटकाना और अपने साथियों के ओपनिंग बनाना। हल्डाई टेस्ट करती है कि टीम वर्क और इंजेन्युइटी भगवान जैसी ताकत को हरा सकते हैं, यानी स्पीड हार को टाल सकती है, लेकिन कच्ची ताकत का मुकाबला करना मुश्किल है। दिमाग और रिसोर्सेज की अल्टीमेट लड़ाई, आयरन मैन वर्सेस बैटमैन। टोनी स्टार्क के सूट्स ऑफेंसिव जगरनॉट्स हैं, जो फायर पावर और एआई से भरे हैं। बैटमैन मास्टर प्लानर है, जो स्टील्थ, गैजेट्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। एक सरप्राइज एनकाउंटर में आयरन मैन की टेक उसे बढ़त देती है, लेकिन तैयारी के समय के साथ बैटमैन का स्ट्रेटेजिक जीनियस पासा पलट देता है।
उसने पहले भी देवताओं को हराया है। टोनी नया करता है, ब्रूस पहले से जानता है। आयरन मैन बेहतर हथियार बनाता है, लेकिन बैटमैन बेहतर प्लान बनाता है। ये एक शतरंज का खेल है, ब्रूट फोर्स बनाम मेटिकुलस तैयारी। आखिर में जीत इस पर डिपेंड करती है कि कौन युद्ध के मैदान और सरप्राइज एलिमेंट को कंट्रोल करता है। ये लड़ाई कभी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी लगती है। जस्टिस लीग सिर्फ एक टीम नहीं है, वे जीते जागते लीजेंड्स हैं। सुपरमैन पृथ्वी के सूरज से ताकतवर, लगभग अजेय है। उसकी इकलौती कमजोरी क्रिप्टोन नाइट है। बैटमैन देवताओं के बीच एक इंसान, अपनी बुद्धि, तैयारी और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वंडर वुमन एक डेमीगॉड, डिवाइन ताकत, साफ जादुई हथियार और बेजोड़ लड़ाई की स्किल रखती है। वंडर वुमन बनाम कैप्टन मार्वल, दोनों हीरोइन बेहद ताकतवर हैं, लेकिन वंडर वुमन की जादुई हथियार और युद्ध कौशल उसे अलग बनाते हैं। द फ्लैश सबसे तेज इंसान, समय और फिजिक्स को मोड़ता है, दुश्मनों के रिएक्ट करने से पहले हमला करता है। एक्वामैन समुद्रों पर राज करता है, समुद्री शक्ति को कंट्रोल करता है और नेपच्यून का त्रिशूल चलाता है। साइबोर्ग एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है जो एलियन टेक को इंसानी इंजेन्युइटी से मिलाता है। हर मेंबर अकेला ही एक ताकत है, एक साथ वे लगभग अजेय हैं। उनकी कमजोरी, कभी कभी ये इंसानियत से उनका खुद का भगवान जैसा अलगाव होता है, लेकिन उनका पावर स्केल तो बस ऑफ द चार्ट्स है। अवेंजर्स एक ऐसी टीम है जो लड़ाई और अलग अलग तरह के लोगों से बनी है। टोनी स्टार्क आयरन मैन एक जीनियस इन्वेंटर है जिसकी डेवलप होती हुई सूट्स उसकी सुपर पावर हैं। स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका टीम का दिल और स्ट्रेटेजिस्ट है जिसके पास एक अटूट शील्ड और कभी डगमगाने वाला इरादा है। थॉर द गॉड ऑफ थंडर कॉस्मिक ताकत लाता है, लेकिन उसकी पावर उसकी वर्दीनेस से जुड़ी है। एक्वामैन बनाम थॉर एक समुद्र का राजा, दूसरा बिजली का भगवान। दोनों की ताकत अलग अलग है, लेकिन थॉर की गॉडली पावर उसे बढ़त देती है। हल्क प्योर अनप्रेडिक्टेबल गुस्सा है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन वो हमेशा खुद से लड़ता रहता है। ब्लैक विडो और हॉकाई मास्टर जासूस हैं जो इंसानी स्किल को एक खतरनाक फायदे में बदल देते हैं। एक साथ वे अपने अलग अलग पार्ट्स के टोटल से भी ज्यादा हैं। टेक, स्ट्रेटजी, पावर और प्रेसिजन। उन्होंने एलियन के हमलों और कॉस्मिक खतरों का सामना किया है, हमेशा और ताकतवर होकर उभरे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी यूनिटी है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी इंसानियत है। यही उन्हें रिलेटेबल और फॉर्मिडेबल दोनों बनाता है। वेलकम बैक टू द रणवीर शो। आज हम अल्टीमेट कॉमिक बुक डिबेट पर बात कर रहे हैं, अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग। इमेजिन करो आसमान में हीरोज आपस में लड़ रहे हैं, पृथ्वी के सबसे ताकतवर हीरोज भगवानों की एक लीग के खिलाफ। द अवेंजर्स सैनिक, जासूस और साइंटिस्ट जो एक मकसद से एक साथ आए हैं। जस्टिस लीग लीजेंड्स का एक ग्रुप, हर एक उम्मीद और ताकत का सिंबल। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये स्ट्रेटजी, टीमवर्क और हीरोइज्म का असली नेचर है। कौन जीतेगा? ये स्क्रैपी अंडरडॉग्स या अछूत भगवान? सोचो, सुपरमैन थॉर से भिड़ रहा है, बैटमैन आयरन मैन को मात दे रहा है। जवाब देने के लिए हम उनकी ताकत, कमजोरियों और एक हीरो को सच में क्या बनाता है उसे समझेंगे। चलो हमारे दावेदारों से मिलते हैं और इस अल्टीमेट शोडाउन के लिए स्टेज सेट करते हैं। अगर अवेंजर्स और जस्टिस लीग एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? सोचिए, सुपरमैन और थॉर एक ही टीम में, बैटमैन और आयरन मैन मिलकर रणनीति बना रहे हैं। ऐसी टीम के सामने कोई भी खतरा टिक नहीं सकता। ये अल्टीमेट यूनिटी और पावर का प्रतीक होगा। दोनों टीमों के सबसे एपिक मोमेंट्स को याद करें। अवेंजर्स की थैनोस के खिलाफ लड़ाई, जस्टिस लीग की डार्क साइड के खिलाफ जंग। ये मोमेंट्स दिखाते हैं कि हीरोइज्म, बलिदान और टीम वर्क क्या होता है। अवेंजर्स और जस्टिस लीग ने पॉप कल्चर में गहरा प्रभाव डाला है। इनकी कहानियां हमें उम्मीद, साहस और एकता का संदेश देती हैं। दोनों टीम्स ने करोड़ों फैंस को प्रेरित किया है और सुपर हीरो जॉनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आखिरकार चाहे जीत किसी की भी हो, दोनों टीम्स ने हमें अनगिनत यादें और प्रेरणा दी है। आप किस टीम के साथ हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।